Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following electron transitions in a hydrogen atom will require the largest amount of energy? हमें ये चार ट्रांजिशंस गिवन है ऑप्शन में डिफरेंट लेवल्स के बीच में हमें बताना है कि इनमें से किस केस में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, यानी कि देनी पड़ेगी हमें. वी हैव टू गिव एनर्जी इन दिस केस. ठीक है बच्चों. तो जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है एच सी आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बच्चों. जहां पे h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. r भी एक कांस्टेंट होता है, राइडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है. z एटॉमिक नंबर है, उसकी वैल्यू फिक्स है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी बच्चों. ठीक है ना. तो स्टार्टिंग की सारी टर्म्स बच्चों कांस्टेंट है, तो अगर मैं कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी में बात करूं तो क्या आएगी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर बच्चों. N1 क्या है बच्चों? लोअर एनर्जी लेवल, और N2 क्या होता है? हायर एनर्जी लेवल. ठीक है. या फिर मुझे कहना चाहिए कि N1 क्या है? इनिशियल एनर्जी लेवल, और N2 क्या है? फाइनल एनर्जी लेवल. ठीक है. जहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है कि 1 से 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. ठीक है बच्चों. ठीक है बच्चों. तो अब उसने क्वेश्चन में मुझे बोला कि मुझे बताना है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी किस केस में होगी, यानी कि एनर्जी मुझे हाईएस्ट बतानी है. तो जिस भी केस में ये डिफरेंस जो है शेल्स के नंबर के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का डिफरेंस है, जो जिस केस में ये हाईएस्ट आएगा उस केस में मेरा एनर्जी हाईएस्ट आएगा. तो मैं ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की वैल्यू चारों केसेस में निकाल लेता हूँ बच्चों. तो अगर मैं केस ऑप्शन ए में निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी? 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, which will be 1/1 minus 1/4 is equal to, taking LCM, 4/1 minus 4 is equal to 3/4, जिसकी वैल्यू है 0.75 बच्चों. ऑप्शन बी है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 एंड 16 माइनस 4, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4 बच्चों. कैलकुलेशन है प्लेन, एंड अपॉन सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी 3/16, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1875 के आसपास बच्चों. ठीक है. ऑप्शन सी में कहता है वो 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, यानी कि 1/25 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 25 माइनस 24/25. तो आंसर इज -0.96. ऑप्शन डी में वो कहता है 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 1/9 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 25 इंटू 9, 25 माइनस 9 इन द डिनोमिनेटर, सॉरी. तो आंसर इज 16/25 into 9, and this value is also very low, around 0.64. ठीक है बच्चों. तो मैंने चारों वैल्यूज निकाल ली. हाईएस्ट वैल्यू किस केस में आई है? हाईएस्ट वैल्यू आई है बच्चों ऑप्शन ए केस में, जो कि 0.75 सबसे बड़ा है. अब ये 0.96 है ना, ये मत कहना कि सबसे बड़ा है. ये सबसे छोटा है बच्चों, जो कि नेगेटिव साइन है. गौर से देखो, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन. कहां से? n इज इक्वल टू 5 में. बीच में और एनर्जी लेवल रहे होंगे, n2 n3 एंड n4. तो हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो बेसिकली वो एनर्जी एमिट कर रहा है. इट इज एमिटिंग एनर्जी. ये ट्रांजिशन एमिट कर रही है एनर्जी, ना कि रिक्वायर. इस ट्रांजिशन को एनर्जी रिक्वायर्ड तो है ही नहीं बच्चों. ठीक है ना. ये केस ही उल्टा है, तो ये केस तो वैसे भी कंसीडर नहीं करा जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो इस ट्रांजिशन को करवाने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रादर इस प्रोड्यूसिंग एनर्जी. ठीक है बच्चों. तो हमें रिक्वायरमेंट बतानी थी मैक्सिमम किस केस में है, तो वो आपके ए केस में ही होगी, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव में आपके पास ए के ही अंदर मैक्सिमम है. तो इसी केस में आपको मैक्सिमम एनर्जी की नीड पड़ेगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों. ठीक है. थैंक यू.